क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार बम्बम हुआ। ज्ञानित कुमार बम्बम। ज्ञानेंद्र कुमार बम्बम। अच्छा, कहाँ से हो ज्ञानेंद्र आप? फ्रॉम बिहार। फ्रॉम बिहार। एंड विच कोर्स यू आर परसुइंग हियर? आई एम डूइंग MBA फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। ओके। तो आपने ये डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी को कैसे चूज किया? मतलब हाउ डिड यू फाइंड दिस यूनिवर्सिटी? मेरे घर के बगल में भी एक पड़ोसी रहते हैं मेरे, वो उनकी बेटी वहाँ यहाँ से DBS से की थी। अच्छा। और वो अभी ये एशियन पेंट में प्लेस्ड है। अच्छा। और अच्छे पैकेज पे हुए थे। एक उनसे हमको रिव्यू मिला। और हाँ। प्लस मेरे चाचा यहाँ पे रहते हैं, वो यहाँ इस कॉलेज के बारे में डिटेल में बताएं कि ये मैनेजमेंट के लिए स्पेशली है। तो मैं फिर सोशल मीडिया से और इसके साइट पे जा करके मैं देखा कि कैसा कॉलेज है। यहाँ का सिनेरियो बहुत डिफरेंट लगा अदर कॉलेज से। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस कॉलेज। आपका क्या नाम है? सर अनुराग यादव, कहाँ से आए हो? यूपी आजमगढ़। आजमगढ़ से जी, आए हो। जी। तो डीबीएस को क्यों आपने मतलब क्यों सिलेक्ट किया? डीबीएस को पहले क्या तो लगा यहाँ इस कैंपर में अच्छा है? यहाँ का मुझे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा, लोकेशन, प्लेस और यहाँ का ROI बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो अदर आपको क्या कंपैरिजन प्लेसमेंट बताया गया था? ऑन एन एवरेज 12 to 13 लाख। एवरेज बताया गया ऑन था? एन एवरेज। ज्यादा नहीं है? ऑन एन एवरेज तो यही था। और अच्छा। हाईएस्ट तो 24 तो 25 आपने लाख। ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है? बीकॉम। आपने? BBA। तो जब आप कॉलेज डिसाइड कर रहे थे तो कौन कौन से कॉलेज थे तुम्हारी लिस्ट में? हमारे लिस्ट में अगर देहरादून में ही देखा जाए हाँ। तो मैं ग्राफिकरा को भी टारगेट किया था, उत्तरांचल को भी टारगेट किया था। बट हाँ। मैं वहाँ पे गया तो तीनों को मैं कंपेयर किया। तीनों को कंपेयर किया तो बेस्ट ऑप्शन हमको दून बिजनेस ही लगा। क्या इस कॉलेज में आपको बेस्ट लगा था? इस कॉलेज में बेस्ट लगा कि इसमें AI से रिलेटेड सिखाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा सिखाए जा रहे हैं। और बच्चे से मैं इंटरेक्ट किया तो यहाँ फील्ड वर्क को लेकर के, जैसे MBA में जो इम्पोर्टेंट होता है फील्ड वर्क, थ्योरेटिकल पार्ट से ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता नहीं है MBA में। अगर जितना फील्ड वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा नॉलेज होगा, ऐसा MBA में माना जाता है। तो बच्चे से इंटरेक्ट किया तो बच्चे लोग भी यही बताएं कि हाँ ऐसा ऐसा यहाँ पे होता है, ये एक्टिविटीज़ होता है, क्लब ज्वाइन करना पड़ता है। तो मेरे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लगा कि यहाँ पे मैं ज़्यादा सीख सकता हूँ अदर कॉलेज के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो आपको जैसा बताया गया था, जैसे कॉलेज ज्वाइन होने से पहले कोई बोलता है अरे ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, ऐसा बहुत अच्छा है, तो जब कैंपस में आए क्या वो सेम लगा या थोड़ा बहुत कमी है? कैंपस में आया तो एक मैनेजमेंट लाइफ कैसा होता है, जो बच्चे MBA परस्यू कर रहे हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है वो तो देखने को मिल रहा है क्लियर। और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट है मैनेजमेंट, अपने आप में। तो वो चीज़ तो मेरे को दिखा कि हाँ इस कॉलेज में है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें तो उतना बढ़िया नहीं है अदर कॉलेज के अकॉर्डिंग। बट यहाँ का स्टडी क्या आपको मटेरियल, बढ़िया नहीं लगता है? कैंपस थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। हाँ, कैंपस थोड़ा सा एरिया थोड़ा छोटा है। एरिया एरिया छोटा छोटा है। ओके। है। बट मेरा मानना है कि स्टडी मटेरियल यहाँ पे बहुत अच्छा है, अच्छा, फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी तो बढ़िया हाँ, पढ़ाती है? तो हाँ, बढ़िया फैकल्टी से पढ़ाते हैं। आपका इंटरेक्शन कैसे होता है? इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। टोटल कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? हमारे में 80 to 82 अप्रॉक्स। एक बैच में मतलब आपकी 80 क्लास में 80 बच्चे हैं? टोटल I सेक्शन तक है। अच्छा, तो 80 स्टूडेंट्स अगर आपके क्लास में है तो अगर आपको कोई डाउट होता है या फैकल्टी कोई पढ़ा रही है तो क्या आपको प्रॉपर अटेंशन मिलती है? हाँ प्रॉपर मिलता है। अगर उसमें भी अगर कोई दिक्कत होता है तो स्पेशली आप फैकल्टी से जाके मिल सकते हैं, वो स्पेशल टाइम देते हैं। अगर वहाँ पे भी दिक्कत हो रहा है तो एक कैम्यू ऐप है हमारा, उस पे भी हम लोग क्या है दोबारा से बोलो? कैम्यू ऐप, कैम्यू ऐप कॉलेज है? के द्वारा दिया जाता है। और ERP ID सब्जेक्ट वाइज टीचर अपना क्लासरूम बना है गूगल मीट पे। अच्छा। वहाँ पे भी हम जाके फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं, लाइव डाउट कर सकते हैं, पर्सनली कॉल मैसेजेस करके हम डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर कर सकते हाँ। हैं। ओके। ये है यहाँ पे। ओके, तो ओवरऑल कैंपस लाइफ तुम्हें कैसी लगती है? यहाँ पे जो आस पास बहुत सारे अलग अलग स्टेट से बच्चे पढ़ने Actually, आते हैं। यहाँ पे जो हम लोग ग्रेजुएशन से आके यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें हर चीज में सरवाइव कैसे करना है, 9 to 5 तक इंगेज रखते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में रहना करना। और फिर हम सुबह 9 बजे यहाँ पे कैंपस में आते हैं, 1:30 बजे तक क्लासेस चलती है। उसके बाद एक्टिविटीज है, वेंसडे एक्टिविटी जो हमें बहुत ज्यादा बूस्ट अप करती है कि हम कैसे फील्ड वर्क में काम करें, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करें। अब मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, हाँ। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ। आप लोगों ने कोई क्लब ज्वाइन किए हैं? मार्केटिंग क्लब ज्वाइन किया हूँ। आपने भी कोई क्लब ज्वाइन हाँ, किया है? सोशल वेलफेयर है, स्पेक्ट्रम है। सब लोग बोलते हैं कि बैंगलोर से पढ़ो, दिल्ली से पढ़ो, पुणे से पढ़ो, वहां पे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। तो क्या तुम्हें क्या लगता है इस चीज को लेके? कभी कभी वो अगर अफोर्डेबल हुआ तो लोग जाते हैं, या किसी किसी को अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो अपने
नियर बाई स्टेट में ही देखते हैं कि बढ़िया कॉलेज, वही क्वालिटी मेरे को उस कॉलेज में भी मिल जाए, तो फिर वहाँ जाने का क्या मतलब है। ओवरऑल यहाँ का क्राउड कैसा लगता है तुम्हें, मतलब जो, क्योंकि बहुत सारे स्टेट से बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो तुम उन सब के बीच में तुम्हें क्या लगता है, मतलब सीखने को बहुत मिलता अच्छा सीखने को नहीं मिल रहा है, सब सीखने को सीरियस नहीं है, या फिर मस्ती ज्यादा चल रही है पढ़ाई के लिए? मस्ती तो ऐसे तो ज्यादा नहीं है यहाँ पे, स्ट्रिक्टनेस है, मैनेजमेंट है। अगर हम आई कार्ड भी लाना भूल गए तो हमें एंट्री नहीं मिलती है। अच्छा, ये सिंपल सी बात है कि Discipline देखने को हाँ, मिलता है। लोग यहाँ पे Discipline। एमबीए करने आए हैं, वो हम्म। ऑलरेडी ग्रेजुएशन पास्ड आउट हैं हम्म। और मेच्योर्ड हो चुके हैं, तो उनको मालूम है कि अब ये 2 साल में मैं अपना आगे का 40 साल का फ्यूचर बना भी सकता हूँ और आगे का 40 साल का फ्यूचर बिगाड़ भी सकता हूँ। तो उनको मालूम है कि ये 2 साल में डू एंड डाई होगा मेरा। तो अभी बहुत ज्यादा मेच्योर्ड लेवल पे चले गए हैं बच्चे और सीखते ही हैं। खाना कैसा है? मैं तो वेजिटेरियन हूँ, यहाँ पे मैं जाता नहीं हूँ। डे बोर्डर्स के लिए 25,000 रुपये हम लोग देते हैं। अच्छा, आप डे बोर्डर से दोनों? डे हाँ, बोर्डर day से। आप लोग बोर्डर। हॉस्टल में नहीं रहते? नहीं, नहीं, अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि 25,000 आपको देने पड़ते हैं? मैंडेटरी है। वो उसमें क्या मिलता है आपको? उसमें बस फैसिलिटी है हाँ। और 1 हफ्ते तक आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं विद फैमिली। अच्छा, हॉस्टल में आपको हाँ। हर चीज की फैसिलिटी मिलेगी और आपको लंच यहाँ पे 2 साल तक कर मिलेगा, सकते हैं। मतलब मिलेगा। 25,000 में एक तो आपको बस सर्विस मिलेगी, हाँ, और उसके साथ साथ आपको खाना मिलेगा, जैसे लंच कि मिलेगा, अगर मैं देहरादून रह रहा हूँ रूम लेके, तो मुझे बस जाएगी लेके आएगी। लेके आएगी। हाँ। ओके। एक कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज होती है, तो कम्युनिकेशन के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, जैसे आप और अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज Communication जैसे के केस लिए- स्टडीज कराएं, प्रेजेंटेशंस कराएं, ये आपके एक्सटेम्पोज कराएं, ये सब चीजें होती हैं? कम्युनिकेशन के लिए तो यहाँ पे कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी के लिए सबसे मेजर चीज की पीपीटी आपको हर सब्जेक्ट में दिया जाता है। अभी तक 2 महीना हुआ होगा कॉलेज का, अभी तक मैं कम से कम तो 60 से 70 पीपीटी दे चुका हूँ। प्रेजेंटेशन दे चुका मतलब हूँ। देना ही है, देना कंपलसरी? ही है, कंपलसरी है, वरना मार्क्स डिडक्ट होगा। मार्क्स डिडक्ट होगा और तो सबसे बड़ी बात है, ये तो हम देखते हैं बेसिकली हर कॉलेज में ऐसा कुछ हो रहा है, पीपीटी प्रेजेंटेशन। यहाँ पे कुछ अलग ये है कि आपका स्टार्टिंग में जब फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, पहले या दूसरे मंथ में आपका एआई बेस्ड टेस्ट होगा। अच्छा, एक होता है ऑनलाइन इंटरव्यू इंटरेक्शन वाला टेस्ट होगा, दूसरा रिटन टेस्ट होगा। उसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अगर आप क्वालिफाई कर लिए तो ठीक है, नहीं कर लिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अरेंज होंगी। अच्छा, हाँ, English 20 की। क्लास, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्लास। अच्छा, मतलब पहले एआई आपका टेस्ट लेगी हाँ। कि आपको एक बेसिक लेवल की इंग्लिश आती है कि नहीं या, आती। या। अगर नहीं आती है तो फिर आपको एक्स्ट्रा 20-25 डेज की एक्स्ट्रा क्लासेस हाँ। दी जाएगी, ताकि आप एक लेवल तक आ पाओ। आप boost हाँ, up फिर कर उसके सकें। बाद अगेन यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन। अगर एग्जाम आप क्लियर कर लिए तो ठीक है, नहीं किए हाँ। तो मिनिमम कॉस्ट 1000 या 15,000 जो भी है, 250 जो भी है, हाँ। उसका कॉस्ट आप पे करेंगे पर मंथ का? नहीं, वन टाइम। अच्छा, वन टाइम 250 रुपए पे हाँ, करेंगे। जो भी है, फिर उसके बाद आपका फिर से क्लासेस शेड्यूल कर दी जाएगी। गुड। मतलब ओवरऑल देखा जाए कि आप जिस चीज में अपनी कमी समझते हाँ। हैं, कि जो चीजें आपके अंदर कमी है, जो गैप है, उन गैप को आप यहाँ पे पढ़ते पढ़ते फिल कर सकते हैं, और कॉलेज में आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए जो भी सहूलियत चाहिए वो पूरी मिलती है। जब तक आप सीख नहीं जाओगे, क्लासेस अरेंज होते ही जाएंगे, अगर होते ही आप जाएंगे। वो एक मैनेजमेंट cycle फील्ड चलता में रहेगा। है तो आपका सबसे बड़ा बिल्डअप होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। चाहे आप किसी भी मेजर माइनर में हो, डजंट मैटर, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, एचआर, जो भी एचआर हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, तो उसके लिए एक क्लब है, स्पेक्ट्रम क्लब, अच्छा, जो डायरेक्टली कहता है कि आप आइए, स्टैंड अप लीजिए, आप बोलिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए, जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल बूस्ट अप होगा। ओके। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, कि अगर कोई बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं, स्टूडेंट्स अगर कुछ यहाँ पे आना चाहते हैं, तो आप कौन सी ऐसी चीज बोलोगे कि आप पहले से यहाँ पे अगर सीख के आओगे, पहले से ये तैयारी करके आओगे, तो बहुत अच्छा लग रहेगा? मैं एक चीज नोटिस किया हूँ जब आया हूँ, तो कि ग्रेजुएशन करने के बाद अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है कि अगर आप जॉब कर सकते हो किसी फील्ड में, अगर प्लेस्ड हो जाते हो, तो 1 साल वर्क एक्सपीरियंस, फील्ड वर्क एक्सपीरियंस लेकर के अगर आओगे तो और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और चीज़ों को इंटरप्रेट बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद एमबीए स्विच करने पे थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, वो तो फिर मेहनत करने के बाद सही हो जाएगा। बट फील्ड वर्क 1 साल बट अगर ऑप्शन तुम्हारे पास थोड़ा है, एक्सपीरियंस अगर आप ले लिए तो वो और बेटर हो सकता है, वो और क्योंकि ज़्यादा ब्लूम करेगा। हम जैसा कि देखते हैं कि जो भी कंपनियां आती हैं प्लेसमेंट के लिए, तो आज के समय में किसी को डिग्री नहीं चाहिए, कंपनी स्किल देखती है। स्किल देखती है। आपके पास 1 साल, 2 साल, 3 साल का एक्सपीरियंस है और इनके पास ये फ्रेशर है, आप भले से इनका नंबर ज्यादा है, लेकिन आप उसी को पिक करेंगे क्योंकि जानते हैं कि मेरा उस पर खर्चा नहीं होगा, ट्रेनिंग का खर्चा नहीं होगा, क्योंकि बंदे के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, कम टाइम में वो अच्छा आउटपुट देगा। चलो, गुड, थैंक यू सो मच।